वहीं नजर डालेंगे खास खबर पर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 3 दिवसीय वनवासी राम कथा का आयोजन पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इस कथा का उद्देश्य श्री राम के प्रति क्षेत्रवासियों और लोगों को जागरूकता करना है। साथ ही ये पहली कथा व्यास पीठ से है जो अपने निजी खर्च से कलदा में श्री राम कथा की जा रही है। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया और आगे ऐसा ना हो इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके अलावा बागेश्वर धाम सरकार ने 1000 रामायण की पुस्तकें का वनवासियों को भी वितरण किया है। 3 दिन तक सबरी चरित्र में स्पर्श कथा चल रही है। सबरी माता वनवासियों की आराध्या है, वनवासियों का गौरव है। सबरी माता निषाद राज, सबरी, भीकोल भील, ये सब राम जी के साथी सब वीर हैं। राम जी के साथी सब वीर हैं, राम जी रघुवीर हैं। तो आज भी जो है तृतीय दिवस की ब्राह्म दिवस की कथा है। भारत की प्रथम व्यासपीठ बागेश्वर पीठ है जो पहली बार अपने निज खर्च से वन में जाकर जो राम के साथी रहे उनको राम के चरित्र को सुना करके राम के चित्र में ढाल रहे। महाराज जी, सुना जा रहा था कि कथा का श्रवण कराया गया इस तरीके के क्षेत्र में पहली बार, और कथा को एक दिन आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसी खबर कल दरबार लगाने का विचार किया है क्योंकि ये वन है, वन में अंधविश्वास भयंकर है जी। और ये सब साधन संपन्न नहीं है, साधना संपन्न तो है। अनेक लोग ऐसे हैं, आज की ही एक चर्चा हम आपको बता रहे हैं, हमारे सामने के भाव हैं। एक दादाजी को हमने पूछा कि आप कहाँ कहाँ गए, बोले महाराज जी हम अपनी जिंदगी में कभी सलेहा नहीं गए। अब सलेहा यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर जी। हमने पूछा क्यों, तो बोले महाराज हमने सुनी सलेहा आदमी जात सुहेरा जा। इतने भोले भाले भक्त हैं ये यहाँ के, इसलिए इनको कोई भी ओझा तांत्रिक गुनिया परेशान करता है, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, जादू टोना के नाम पर। अब इन सबको देखो हनुमान जी से जोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर नाम। उन सबको हनुमान जी से जोड़ने के लिए पहले 3 दिन में ही हमें निकल जाना था जी। लेकिन इन भोले भक्तों के भाव को देखकर अब हम कल जाएंगे, 4 दिन यहीं रहेंगे। कथा नहीं बढ़ाई जा रही क्योंकि व्यवस्थाएं, जंगल का काम, वन का काम भगवान करे निर्विघ्न संपन्न आज का और कल का हो जाए। शासन प्रशासन ने बड़े हृदय से हमारी मदद की है, तो हम किसी पर बोझ ना बने। जो 3 दिन के विचार हैं पहले उनका ही प्रचार देख लें। महाराज जी, आदिवासी बहुल क्षेत्र मध्य प्रदेश में बहुत से गाँव जिले, तो आपके मन में कैसे विचार आया कि कलदा और श्यामगिरी? जीवन में हमारे हमेशा ये संकल्प रहा जिसका कोई नहीं उसके बागेश्वर धाम। और ये सब प्रेरणा का स्रोत हमारे सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा है। उन्होंने प्रेरणा दी कि देखो तुमने बड़े बड़े शहरों में खूब कथाएं की, तुमने विदेशों में कथाएं की, और तुम्हारी कथाओं का क्या सार निकला। शहरों में ये जंगलवासी वनवासी जा नहीं पाते हैं, इनके पास बड़ा कथा व्यास दक्षिणा लिए बिना आता नहीं है। तब हमने विचार किया कि जिनका कोई नहीं है, जिन्हें सच में, जो सच में भक्त हैं, आप कभी आए, आप तो आए हैं यहाँ, इनके भाव देखिएगा, रो रहे हैं। 10 दिन से दीपावली मनी है। जैसे विदेश से परदेश से आने पर, बेटे के आने पर माता पिता की आंखों में कई साल बाद आंसू छलकते हैं, वैसे इनकी आंखों में आंसू हैं। यहाँ 10 दिन से दीपक जला रहे हैं। हमने पूछा किस बात में, बोले महाराज जी अब क्या बताएं, एक घटना है एक यहाँ की चरित्र। एक माता जी हमको बता रही थी, बोले गुरु जी जो है जब माता पिता ने हमारा ब्याह होते कर दो, उन्होंने बुंदेली में बताओ, बोली जब ब्याह होते कर दो तो हम अपने आप कोस रहते कि हमें कहाँ डाल दो, इतना रिश्तेदार आउत हमारी और बहनन को अच्छी अच्छी जगह भाव, हमारे तो विवाह होगा तो हम अपने आप कोस रहते। लेकिन गुरु जी आज हम 3 दिन से रो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान ने सही हमारे होते ब्याह करो। आज महाराज जी आए और कथा हो रही, सो सब रिश्तेदार हमारे घर। वनवासियों के बीच में आपको कथा करके कैसा लगा था? जिंदगी में सच्चाई देखनी है ना, ट्रांसपेरेंसी का अनुभव करना है ना, पारदर्शिता का। आओ कभी ऐसे लोगों के साथ जो भोले वाले, इनके साथ समय गुजारो। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम का साथ दिया, इन्हीं के पूर्वज हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखा है। ये वही लोग हैं जिनमें निष्कपटता है।
ये वही लोग हैं जिनमें कोई दिखावा नहीं है। हम लोग 4 लोग आने के बाद अपनी भाषा शैली बदल देते हैं। आइए, कोई बहुत बड़ा ग्रेजुएट आ जाए और उसको अपन अंग्रेजी शब्द के साथ सम्मानित करके बुलाने लगते हैं। ये वो लोग वो हैं जिस सीधो जाना हुजूर, मालिक, साहब। हमें लगा कि अपनी जिंदगी में जीना सीखना है ना, मस्त मौला बनना है, तो आओ कुछ दिन गुजारते हैं वन में। इसके पहले जो कथा हो रही थी किशनगढ़ पठार क्षेत्र में, तो वो किस कारण बस वहां पर एक तो चुनाव आ गया था, जो डेट तय हुई थी तो पोस्टपोन हो गई। दूसरा, वहां पर इतने साधन जुट नहीं पा रहे थे। अब चूंकि लोगों को आना है तो इतना स्पेस नहीं था वहां। लोगों को आना है तो जगह कम से कम। यहाँ ये तो है कि पार्किंग, अब आप भी देख रहे हैं जंगल में मंगल हो गया। कल 2 लाख के लगभग भक्त आए, कभी सोचा है किसी ने? तो हमें थोड़ा थोड़ा तो अनुभव था कि इतना समुदाय आएगा, तो अब वहां पर उतना स्पेस नहीं था। तो अगर जगह को साफ करवाते तो हमारे 20-25 लाख रुपया खर्च लग जाता। इसलिए इस जगह को, क्योंकि ये 18 पिछड़े हुए क्षेत्रों में कलदा क्षेत्र है भारत के। गुरुजी, ये वन कथा के लिए किसी प्रकार के सुझाव लिए जा रहे हैं कि कहाँ पर कथा होगी? हाँ, अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने इसके लिए एक टीम गठित की है जो इन सब वनवासियों के बीच जाकर काम करते हैं। तो वहाँ के अनुभव, यहाँ के अनुभव, आगामी कथा कहाँ रखनी चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए, उसके लिए सब सेवादार आप लोग हैं, जैसा आप लोग हमें मार्गदर्शन दे देते हैं। अब उसमें माननीय हमारे कलेक्टर महोदय लगे, बहुत अच्छा सहयोग किया। फॉरेस्ट में कलेक्टर महोदय ने, पुलिस अधीक्षक ने। एक नवाचार है, भारत में पहली बार ऐसी व्यासपीठ उठी है जो निज खर्च से इतना बड़ा आयोजन कर रही, और उसके साथ में हनुमान जी ने कितनी अच्छी प्रेरणा दी इन लोगों को एकजुट बनाए रखने के लिए। सबरी माँ, क्योंकि ये इनकी कुल की है, ये इनकी पूर्वज है। ये सबरी माँ से जुड़ेंगे, राम से अपने आप जुड़ जाएंगे। तो जो मिशनरियाँ लगी हैं ना यहाँ पर धर्मांतरण के लिए, वो अपने आप फैल हो जाएंगे बिना किसी गुरु जी, जैसे कि सनातन धर्म के लिए आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे नाम अगर प्रशांत बहुत, आप कोई नाम के बारे में क्या? सबको धन्यवाद, वो अपना काम कर रहे हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हम अगर उनमें पड़ जाएंगे तो रोज इसी बात पे एक वीडियो बनाते रहेंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम तो यही कहेंगे, ऐसे लोगों को खुद भी इग्नोर करो, हमको भी उनसे दूर ही रखो। वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा कोशिश हमेशा रहता है हम जवाब मुंह से कम काम से ज्यादा दें। हम सनातन की ऐसी बयार ले आए, सनातन की एक ऐसी हवा ले आए कि सनातन वाले ही उनके मुंह पर ताला लगा दें। तो उनका काम है। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? तो वो उनका काम है। लोग, कोई हमें पुष्प चढ़ाता है, अभी अभी आए तो एक ईरो कहाँ का पैसा है भूल गए हैं, हाँ, वहां से आकर के हमको रुपया दिए कि गुरुजी ये वनवासियों के लिए खर्च करना है। और वो विदेश से आए हैं कथा के लिए स्पेशली, अभी दिए। हम तो बाहर गए थे, वो तो 3 दिन से पड़े हैं, मिले नहीं हम उनको। अभी भीड़ में ही अचानक उनका मिलना हो गया है, तो वो आए। तो कोई हमें रुपया दे रहा, कोई हमें वस्त्र दे रहा, कोई हमें सम्मान दे रहा। वो बेचारा, उसके पास गाली है केवल, तो वो गाली दे रहा है, तो सेम टू यू। एक कथा गुरुजी पवई भाटे हनुमान जी सरकार के यहाँ होगी कभी भविष्य में, उन्होंने चाहा। अब हम प्रण संकल्पित नहीं कह सकते हैं, उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। हम तो निकम्मे आदमी हैं, नालायक आदमी हैं, उनकी चरणों की कृपा हुई। काले हनुमान जी हैं बहुत विशाल, वहाँ के जो श्री सिद्ध बाबा रहे, जो हमारे प्रिय स्नेही रहे ठाकुर साहब। सोशल मीडिया पर ऐसी कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, गुरुदेव ये कहते, गुरुदेव ऐसे कई वीडियोस में मैं लाखों। ये यूएसपी बढ़ाने के चक्कर में, देखो आजकल बुरा मत मानिएगा, न्यूज वाले नहीं करते। ये जो यूट्यूबिया है ना, यूट्यूबियों का खेल है। टीआरपी के चक्कर में, व्यूवरशिप के चक्कर में, जैसे नर्तकी निछावर की भूखी रहती ना, ये यूट्यूबिया जो है व्यूवर्स के भूखे रहते हैं। तो रोज तो ये हमारी शादी करवा रहे हैं, आए दिन हम रोज जो है ये खुरापात, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, फलाना आया, ठिकाना आया, अब आज गुरुजी ने ये कहा, वो कहा। भैया हम लोग भी कहते हैं, ऑफिशियल पेज से कहते हैं। बागेश्वर धाम यूट्यूब जो है ऑफिशियल है, बागेश्वर धाम यूट्यूब फेसबुक पेज ऑफिशियल है। एक तो बोलते बहुत कम है, कथा में ही बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं तो ऑफिशियली पोस्ट पर को ही सर्वमान्य माना जाए। अब
अपने नाम बनाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, व्यूअर्स कमाने के चक्कर में और फ्रॉडगिरी ऑनलाइन करने के चक्कर में ये आए दिन करते रहते हैं। तो देखो असली होता है कि नकली ही होता है। उसको अब आप कहोगे कि आप तो सब जानते हो, फिर उन लोगों को पकड़वाते क्यों नहीं? कम से कम 60 FIR है धाम के द्वारा नाम सहित, लेकिन ये रोज 2-4 नए प्रकट हो रहे हैं। तो इन पर हमने अपनी शक्ति को खर्च करना बंद कर दिया है कि हम उसकी जगह लोगों को जागरूक करेंगे।